संभवतः इंदौर नगर का कोई सिंधी समाज की युवा परिषद जैसा आमतौर पर सब समाजों में होती है वैसे होगी, लेकिन मनोहर शंकर जी ने भी बताया कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है और इसलिए मैं बहुत ही गौरव अनुभव कर रहा हूँ कि एक इतनी बड़ी संस्था के सदस्यों के बीच में, और कमल जी जैसा कह रहे थे कि यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति नहीं अपने आप की संस्था है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को स्वीकारता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि अनेक लोगों से मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ। आप सब में से प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय शंकर जी, उपाध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष राजा भाई, महिला विंग के पदाधिकारी और सभी सिंधी समाज के वरेण्य और आदरणीय जन, मतलब सभी का नाम लूंगा तो शायद समय अधिक लगेगा, इसके सभी को प्रणाम करता हूँ। हम सब लोग आज अखंड भारत संकल्प दिवस के संदर्भ में यहाँ पर एकत्र हुए। बंधुवर शंकर जी ने अभी जैसा कि आप सबका ध्यान आकर्षित किया, कल भी बातचीत हो रही थी। मुझे लगता है कि कई बार हम सब लोगों को ऐसा लगता होगा कि स्मृति दिवस, सिंध स्मृति दिवस हम सब लोग मनाते थे, तो स्मृति दिवस और संकल्प दिवस में ऐसा क्या बड़ा अंतर है, और दोनों से उच्चारण कुछ भी करें, विशेषण कुछ भी दे दें, लेकिन कुल मिलाकर के कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये भाषा की लफ्ज़बाजी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि शब्द ब्रह्म होता है, ईश्वर का वास होता है शब्द में, और इसलिए जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं उससे वैसी ही ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इसलिए मैंने भी कल आग्रह किया था कि इसको हम संकल्प दिवस इसी रूप में मनाना चाहिए। संकल्प दिवस के पीछे की थोड़ी सी पूर्व पीठिका पर आप सबसे बातचीत करना चाहूंगा कि आखिरकार इस संकल्प दिवस को मनाने का मूल हेतु क्या है। अखंड भारत के संदर्भ में बात करूंगा, बात सामान्यतः दोनों एक ही है। हम सिंध की बात करें या अखंड भारत की बात करें, दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्याय है। इसको किसी भी रूप में मैं अलग नहीं मानता। दुर्भाग्य था, शंकर जी अभी जी जिस काल को स्मरण कर रहे थे, उस काल में जब इस राष्ट्र का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर, दुर्भाग्य से पूरी दुनिया में अनेक राष्ट्रों का विभाजन हुआ है और उन राष्ट्रों के विभाजन के अनेक कारण गिनाए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि भौगोलिक कारण से, बीच में कहीं समुद्र का एक बड़ा हिस्सा है, कहीं बड़ी नदियां हैं, कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ऐसा लगता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने में परेशानी, इसलिए भौगोलिक कारणों से विभाजन हुए। कभी कभी राजनीतिक कारणों से भी विभाजन हुए। लेकिन विश्व का अपने प्रकार का एक इकलौता विभाजन 1947 में इस राष्ट्र ने देखा है, और वह विभाजन मजहब के आधार पर हुआ। राजा भाई का कष्ट उनका अकेले का कष्ट नहीं है, हम सबके हृदय का कष्ट है। और इस विभाजन की टीस को, इस विभाजन के दर्द को अपने हृदय में स्वीकार करके